हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रभाकर इनसाइट्स। गाइस, करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे जो लेटेस्ट टॉपिक्स हैं उनके बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और गाइस, आप नोट्स ज़रूर बनाइएगा स्टडी करते समय, क्योंकि नोट्स बहुत ही ज़रूरी होते हैं ओके रिवीजन के लिए। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है, हाल ही में 2022 के लिए दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? तो यह मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। ठीक है, आप इसका यहाँ पर डिटेल में भी दिया गया है, तो आप इसका स्नैपशॉट लीजिएगा और सेल्फ स्टडी कीजिएगा। सेल्फ स्टडी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है गाइस, किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। ओके, तो डिटेल में आप ज़रूर पढ़िएगा। सेकंड है, वार्षिक भारतीय नौसेना सम्मेलन इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग IPRD 2024 का विषय है, क्या है विषय? तो है इंडो पैसिफिक में संसाधन, भू राजनीति और सुरक्षा। नेक्स्ट है आपका मिडोरी जैव विविधता पुरस्कार 2024 से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो वेरा वोरोनोवा को। किसको? वेरा वोरोनोवा और इसाबेल अगस्टीना काल्डेरोन कार्लोस को। इसका आप डिटेल में पढ़िएगा गाइस। फोर्थ नंबर है आपका, साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2024 जो है वो हांगकांग को दिया गया है। ठीक है। फिफ्थ नंबर है, कटकरी जनजाति मुख्य रूप से किन राज्यों में पाई जाती है? तो जो कटकरी जनजाति है वह मुख्य रूप से महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में पाई जाती है। सिक्स नंबर, रतापानी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो रतापानी वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश राज्य में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश राज्य में है। इसका हम डिटेल पढ़ लेते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में स्थित रतापानी वन्यजीव अभयारण्य राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है। यह रायसेन, सीहोर और भोपाल जिलों में लगभग 3500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इसमें 1500 वर्ग किलोमीटर का कोर टाइगर क्षेत्र होगा और 2000 वर्ग किलोमीटर बफर जोन के रूप में होगा। अभयारण्य में 40 भाग रहते हैं और 12 और बाघ पास के क्षेत्रों में अक्सर घूमते रहते हैं। यह पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा और सरकारी फंडिंग भी बढ़ेगी। अभयारण्य में 150 से अधिक पक्षी प्रजातियों सहित विविध वन्य जीव हैं। सेवेंथ नंबर है गाइस, समाचारों में देखी गई ट्रीज पहल का उद्देश्य किस क्षेत्र में मरुस्थलीकरण से लड़ना है? तो उप सहारा अफ्रीका। उत्तर है उप सहारा अफ्रीका। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में खबरों में रहा कैनोरैबिडिटिस एलिजेंस क्या है? कैनरो हैबिटाइट्स एलिजेंस, बड़ा उटपटांग नाम है गाइस। देखिए एक बार फिर से कोशिश करते हैं इसको पढ़ने का। हाल ही में खबरों में रहा कैनोर हैबिट्स, ये कैनेरो हैबिटाइटिस एलिजेंस क्या है? कमेंट बताइएगा क्या पढ़ेंगे गाइस, बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्ड है ये। तो इसका उत्तर है नेमाटोड। नाइन्थ नंबर है आपका, कौन सा राज्य 392 अंक के साथ राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 जीता? तो कर्नाटक ने जीता। और 10th है आपका, अमरावती ड्रोन समिट 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तो आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया था। आपका मैथ्यू वेड, जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, किस देश से संबंधित हैं? तो यह ऑस्ट्रेलिया देश से संबंधित है। नेक्स्ट है, वियतनाम भारत द्विपक्षीय सेना अभ्यास 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह अंबाला हरियाणा में आयोजित किया गया था। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान किस संस्थान ने हासिल किया?
तो IIT दिल्ली में। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में दिवंगत पंडित राम नारायण किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो हाल ही में दिवंगत पंडित राम नारायण संगीत क्षेत्र से जुड़े थे। नेक्स्ट है, 8वां अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। 16 नंबर है आपका, शिगेरू इशिबा किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो यह जापान के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। 17 नंबर है, हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जैलजीबी व्यापार मेले का उद्घाटन किस जिले में किया? तो पिथौरागढ़ में किया। कहाँ पर किया? पिथौरागढ़ में किया। 18 नंबर है आपका, डेड सी जो समाचारों में देखी गई थी किन दो देशों के बीच स्थित है? तो यह इजराइल और जॉर्डन के बीच में स्थित है। 19 नंबर है, विलिंगडन आइलैंड जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया भारत के किस शहर में स्थित है? तो यह कोच्चि में स्थित है। कहाँ पर? तो कोच्चि में। भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ FICCI के 2024 से 25 के लिए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हर्षवर्धन अग्रवाल को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21वां नंबर, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 की मेजबानी कौन सा संस्थान कर रहा है? तो IIT गुवाहाटी कर रहा है। कौन सा संस्थान? तो IIT गुवाहाटी। 22 नंबर है, मेगोंग फेस्टिवल 2024 किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मेघालय राज्य में मनाया जाता है। हाल ही में खबरों में देखा गया हीमोफीलिया A किस प्रकार की बीमारी है? तो यह दुर्लभ आनुवांशिक रक्त विकार है। नेक्स्ट है, हाल ही में निधन हुई तुलसी गौड़ा किस क्षेत्र से जुड़ी थी? तो यह पर्यावरण से जुड़ी थी। 25वां नंबर है, दिल्ली सरकार द्वारा 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों के लिए घोषित मुफ्त स्वास्थ्य योजना का नाम क्या है? तो संजीवनी योजना है। 26 नंबर है, बुक्कापट्टना चिनकारा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। 27 नंबर है आपका, उत्तर पूर्वी परिषद का 72वां पूर्ण सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह त्रिपुरा में आयोजित किया गया था। 28 नंबर है आपका, पनामा नहर जो हाल ही में खबरों में थी किन दो जल निकायों को जोड़ती है? तो यह अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। 29 नंबर है आपका, डेनाली फॉल्ट जो समाचार में देखा गया था इन टेक्टोनिक प्लेटों के बीच की सीमा बनाता है? तो पैसिफिक प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। 30 नंबर है, सार्वजनिक नेतृत्व के लिए श्री चंद्रशेखर सरस्वती राष्ट्रीय प्रख्याति पुरस्कार किसे दिया गया? तो यह S जयशंकर को दिखा गया। गाइस यहाँ जो डिटेल में दिया गया है तो इसका आप जरूर स्नैपशॉट लीजिएगा, 1 से 2 बार उसका स्टडी कीजिएगा ताकि जो बेसिक है वो आपका क्लियर हो जाए। बेसिक क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है गाइस, सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है और रिपीट रिवीजन करना भी बहुत ज़रूरी है। रिपीटिशन इज़ द की ऑफ ऑल मास्टरी। जितना आप रिपीटिशन करेंगे, जितना आप रिवीजन करेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके गाइस, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मैं करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो डालूं तो आप तक समय से पहुंच पाए और आप ऐसे ही नॉलेज को कंज्यूम करें। ओके, और शेयर भी कीजिएगा वीडियो को जितना हो सके। कमेंट सेक्शन में जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। तो गाइस मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।